कहा जाता है कि तारे हमसे बहुत दूर हैं। हम अक्सर रात के आसमान में तारों को निहारते हैं, पर एक तारा हमारे बिल्कुल नज़दीक है। हम उस तारे को दिन के उजाले में देखते हैं। वो हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है। उसी से धरती पर जीवन है। वो तारा है हमारा सूर्य। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे प्रमुख भाग है। यह हमारे सौरमंडल की सबसे भारी वस्तु है, जो पूरे सौरमंडल का 98% भार समेटे हुए है। अगर इतिहास देखा जाए तो यूनान के एक दर्शन शास्त्री अनाक्सागोरस ने सूर्य पर अपना तर्क रखा। उन्होंने कहा कि सूर्य धातु से बना आग का एक गोला है, जिसका आकार यूनान के दक्षिणी पेनिनसुला से भी बड़ा है, पर सूर्य देवता के रथ से छोटा है। पर उन्हें अपने इस तर्क के कारण सजा भुगतनी पड़ी। माना जाता है कि अनाक्सागोरस सूर्य के बारे में स्पष्टीकरण देने वाले पहले व्यक्ति थे। आज हम तकनीकी की मदद से सूर्य की पृथ्वी से सटीक दूरी का पता लगा चुके हैं, पर एरेटोस्थेनेस शायद इतिहास के पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य की पृथ्वी से दूरी का सही अनुमान लगाया था, जो कि उनके अनुसार 14.9 करोड़ किलोमीटर थी। उनके द्वारा पता लगाई गई दूरी हमारे आज के आंकड़ों से काफी मिलती जुलती है। 16वीं शताब्दी में एक और महान वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस सामने आए, जिन्होंने सूर्य और पृथ्वी को लेकर सदियों से चली आ रही धारणाओं को ही बदल दिया। कोपरनिकस के समय से पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य व अन्य ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। पर कोपरनिकस ने लोगों की इस कल्पना को चुनौती दी और इतिहास के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसके इर्द गिर्द घूमती है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गैलीलियो एक महान वैज्ञानिक के रूप में उभरे और उन्होंने सूर्य का अध्ययन दूरबीनों द्वारा करने की प्रणाली इजाद की। इस प्रणाली के उपयोग से सनस्पॉट और उनकी स्थिति के बारे में पता लगाया जा सका। सर आइजैक न्यूटन मानव इतिहास के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य का अध्ययन करते समय प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा और यह सिद्ध किया कि यह प्रकाश बहुत से रंगों से बना हुआ है। सन 1800 में विलियम हर्शेल ने सूर्य के स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज की और उसी समय जोसेफ वान फ्राउनहोफर ने पहली बार सूर्य से निकलने वाले प्रकाश से एब्जॉर्प्शन लाइंस का अध्ययन किया, जो आज भी फ्राउनहोफर लाइंस के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, सूर्य को लेकर नई नई पहेलियां सामने आती गईं और अंत यह खगोलविद का एक दिलचस्प विषय बन गया। सन 1800 के बाद लॉर्ड केल्विन ने कहा कि सूर्य एक पिंड है जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1904 में यह दावा किया कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत रेडियो एक्टिव डिके हो सकता है और अंत में 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सूर्य की ऊर्जा का स्पष्टीकरण अपनी विख्यात इक्वेशन E = mc² से दिया। सन 1920 में सर आर्थर एडिंगटन ने यह तथ्य सामने रखा कि सूर्य की कोर का प्रेशर और टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पैदा करता है। यह रिएक्शन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा पैदा करती है। लेकिन यह तथ्य सन 1930 में भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और हंस थेथे द्वारा साबित किया गया। हमारे सूर्य के भार का 74% भाग हाइड्रोजन और 25% भार हीलियम से बना है। बाकी अन्य भारी धातुएं हैं। सूर्य को स्पेक्ट्रम के आधार पर G2V श्रेणी में रखा गया है। G2 का अर्थ है
कि इसकी सतह का तापमान लगभग 5000 केल्विन है, जिसके कारण इसका रंग सफेद प्रतीत होता है। सूर्य हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र से लगभग 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है और इसे मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में लगभग 240 से लेकर 250 लाख साल का समय लगता है, जिसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं। हमारे सूर्य की डेंसिटी 1,50,000 kg पर मीटर क्यूब है, जो कि पृथ्वी से 150 गुना ज्यादा है। सूर्य की आयु लगभग 5 अरब वर्ष है। हमारा सूर्य इतना विशाल है कि इसकी कोर से सतह तक पहुंचने में प्रकाश को 2 लाख से अधिक साल लगते हैं, जबकि उसी प्रकाश को सूर्य से हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान यानी G की वैल्यू 273.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सूर्य के कोरोना का तापमान लगभग 5 × 10⁶ डिग्री केल्विन है। सूर्य का भार पृथ्वी के भार से लगभग 3,82,830 गुना ज्यादा है। सूर्य की ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होती है, जो कि प्रति सेकंड 70 करोड़ टन हाइड्रोजन को 69.50 लाख टन हीलियम में परिवर्तित करती है और प्रति सेकंड 50 लाख टन गामा रे ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। सूर्य पृथ्वी की तरह ठोस पिंड नहीं है, इसलिए भूमध्य रेखा पर यह अपना एक चक्कर 25 दिन में पूरा करता है और वहीं ध्रुवों के पास यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 35 दिन का समय लेता है। सूर्य की सतह यानी कि फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 5800 डिग्री केल्विन होता है और सनस्पॉट ठंडे क्षेत्र होते हैं जहां तापमान 3800 डिग्री केल्विन होता है। एक सनस्पॉट का एवरेज डायामीटर 50,000 किलोमीटर तक होता है। यह भी एक तथ्य है कि यदि सूर्य की कुल ऊर्जा को अगर 1 सेकंड के लिए स्टोर कर लिया जाए तो यह स्टोर की हुई ऊर्जा अमेरिका को 90 लाख वर्षों तक रोशन कर सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य लगभग 4.5 अरब वर्षों से सक्रिय है और अभी इसमें इतना ईंधन है कि यह भविष्य में लगभग 5 अरब वर्षों तक ऐसे ही सक्रिय रहेगा। 5 अरब वर्षों के बाद सूर्य हीलियम को और भारी तत्वों में परिवर्तित करना शुरू कर देगा और अंत में यह ईंधन की कमी के कारण फैलने लगेगा। लगभग 1 अरब वर्ष के बाद यह लाल दानव बन जाएगा। यह लाल दानव धीरे धीरे पूरे सौर मंडल को निगल जाएगा, हमारी पृथ्वी को भी, और जब इसका सारा ईंधन खत्म हो जाएगा तो अंत में यह सफेद छोटे से तारे में तब्दील हो जाएगा, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, जो कि बिल्कुल शांत होगा। पर यह नज़ारा देखने के लिए मनुष्य मौजूद नहीं होगा।